हेलो दोस्तों, इमिशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रहमान सर के द्वारा तैयार किया गया बिहार दरवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट, और आज हम लोग सेट नंबर 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखेगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। इससे पहले इस 3 सेट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर देख लीजिए। खान सर का भी दरवा का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है, सभी एक ही प्ले लिस्ट में दे दिया गया, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 4 का देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा गया कि कॉप 30 2025 में होस्ट कंट्री कौन है, यानी कॉप 30 2025 का मेजबान किस देश के द्वारा किया जाएगा। तो इसका मेजबान या होस्ट ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। तो 4 नंबर सही हो जाएगा ब्राजील। किस राज्य सरकार ने दल बदल करने वाले उम्मीदवारों या दलों की पेंशन समाप्त करने के लिए विधेयक पारित किया है, यानी किस राज्य सरकार के द्वारा दल बदल करने वाले उम्मीदवारों का पेंशन समाप्त करने का विधेयक पारित किया है। तो यह हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। तो 3 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने। एशियाई ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय अध्यक्ष रणधीर सिंह को बनाया गया है। रणधीर सिंह को बनाया गया है। 4 नंबर देखिएगा, विश्व में 60% से अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन कौन सा देश करता है। विश्व में सबसे अधिक सेमीकंडक्टर का उत्पादन ताइवान के द्वारा किया जाता है। तो देखिए इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ताइवान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। तो यह कहाँ किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा विश्व शांति बुद्ध विहार की स्थापना या उद्घाटन महाराष्ट्र के लातूर जिले में किया गया है। महाराष्ट्र के लातूर जिले में किया गया है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मार्च 2025 तक कितने करोड़ पेड़ लगाए जाने का योजना है। तो 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाए जाने का योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और यह किस अभियान के तहत है। तो यह एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 2025 तक 140 करोड़ पेड़ लगाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सितंबर 2024 में WHO ने एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर धूलिखेल को घोषित किया है, और यह शहर किस देश में है। एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर धूलिखेल है, और यह नेपाल में स्थित है। यह नेपाल में स्थित है। 8 नंबर देखिएगा, सितंबर 2024 में वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है। तो भारत में सितंबर 2024 के रिपोर्ट के अनुसार अभी वर्तमान में भारत में 13 कुल महारत्न कंपनी है। हाल ही में भारत और यहाँ पे और है, किस देश ने पर्यावरणीय राजनीतिक साझेदारी के तहत स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है यह भारत और डेनमार्क के साझेदारी के साथ किया गया, और इसका उद्घाटन या लॉन्च कह सकते हैं वाराणसी में किया गया है। वाराणसी में किया गया है। सितंबर 2024 में देश का पहला राइस एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया है। देश का पहला राइस एटीएम ओडिशा में लॉन्च किया गया है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा ओडिशा। आगे देखिए 11 नंबर, बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है। बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया है। तो 1 नंबर सही हो जाएगा। तो इसका 1 नंबर सही हो जाएगा कि बिहार में प्रांतीय सभा की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया है। यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप इसे सर्च कीजिएगा तो आप लोग कुछ लोग बोलिएगा कि एक आंसर गलत, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, इसका 1773 ही होगा। अगर आप लोग इसे गूगल पर सर्च कीजिएगा तो वहां पर यह बताया जाएगा कि बिहार में अलग प्रांत की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत किया गया। अलग प्रांत की स्थापना। तो ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और इसका सही आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के तहत। बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना कब हुआ। बिहार कौमी सेवा दल की स्थापना 27 नवंबर 1921 को किया गया है। 27 नवंबर 1921 को किया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर, सिमरी झील बिहार में कहाँ है। तो सिमरी झील बिहार के सहरसा जिले के बख्तियारपुर प्रखंड में है। बख्तियारपुर प्रखंड में है। तो इसका 1 नंबर हो जाएगा कि यह सिमरी झील बिहार के सहरसा जिले में है, और इसका पूरा नाम है सिमरी बख्तियारपुर झील कहा जाता है। तो यह सहरसा में है। आगे देखिए 14 नंबर, BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन कहां से हुआ था। तो इनका निर्वाचन बंगाल विभाजन के बाद बम्बई प्रेसिडेंसी में हुआ था। 2 नंबर हो जाएगा बम्बई प्रेसिडेंसी। आगे देखिए 16 नंबर, इसमें कहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 15 नंबर देखिएगा, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को शामिल करने की शक्ति किसे प्राप्त है। हमारे भारतीय संघ में किसी भी राज्य को शामिल करने का अधिकार यह संसद को है, या किसी राज्य के सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, इस सभी का अधिकार हमारे संसद को है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत राज्य किसी ऐसे कर को
व्यक्ति को देने के लिए बाध्य नहीं करेगा जो किसी धर्म या धार्मिक संप्रदाय के अंतर्गत या उन्नति में खर्च किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू था, तो ये दोनों कथन है जो सही है। 105वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 105वां संविधान संशोधन का संबंध ओबीसी आरक्षण से संबंधित राज्यों के अधिकार से है। ओबीसी आरक्षण से संबंधित राज्यों के अधिकार से है, तो 17 का 3 नंबर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में सही कथन का चुनाव कीजिए। 18 में दोनों कथन में से कौन सही है? विधि का समान संरक्षण यूएसए से लिया गया। विधि का समान संरक्षण यह यूएसए से नहीं बल्कि यह ब्रिटेन से लिया गया है। विधि के समान संरक्षण ब्रिटेन से लिया गया है। संवैधानिक सरकार का मूल कर्तव्य, मूल तत्व कानून के समान, कानून के शासन का अस्तित्व है। कानून के शासन का अस्तित्व है, तो इसमें से आपका न तो ए और न ही दोनों सही नहीं है, दोनों गलत है। राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति जिम्मेदार होता है? राज्य का मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आगे देखिए 20 नंबर, सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर सही कूट का चयन करना है, तो सबसे आ जाएगा नीचे ग्राम पंचायत, फिर अनुमंडल, फिर उसके ऊपर जिला, फिर राज्य हो जाएगा, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। तो ये बढ़ते क्रम हो गया। अगर घटते क्रम में बात करें तो आपका 1 नंबर भी सही हो जाएगा। पहले राज्य, फिर जिला, फिर अनुमंडल, फिर ग्राम पंचायत। तो इसमें स्पष्ट नहीं कहा गया कि किस आरोही क्रम में कि अवरोही क्रम में सजाना है इसको। चलिए आगे देखिए 21 नंबर, राष्ट्रपति के महाभियोग से किस अनुच्छेद का संबंध है? यानी राष्ट्रपति का महाभियोग का संबंध किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान का शक्ति है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति के कार्यपालिका शक्ति है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के विधि या रीति हो जाएगा। 56 में राष्ट्रपति के पद हो जाएगा, यानी पद की अवधि। अनुच्छेद अगर 57 की बात करें तो अनुच्छेद 57 में हो जाएगा पुनः निर्वाचन। 58 में राष्ट्रपति की योग्यता, 59 में शर्त, 60 में शपथ ग्रहण, 61 में महाभियोग, 72 में क्षमा दान। चलिए आगे देखते हैं 22 नंबर, कौन सा निकाय भारत की नागरिकता प्राप्त करने की शर्त तय करता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद। संसद ही है जो नागरिकता प्राप्त करने के शर्त को निर्धारित करता है। 23 नंबर देखिएगा, इसमें बताना है कि कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा उत्तर गलत है। ग्राम पंचायत के प्रधान का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष तौर पे होता है, बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष तौर पे ही होता है। विधानसभा का गठन 6 वर्ष के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। विधानसभा का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है, तो 2 नंबर गलत हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में किस राज्य के विधानसभा सीट सबसे कम है? तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा गोवा। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है, यहाँ सबसे कम है। पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या 117 हो जाएगा। उत्तराखंड में 70 है। मणिपुर में 60 हो जाएगा। राज्य संघीय एवं समवर्ती सूची का उल्लेख है किसमें? राज्य संघ और समवर्ती सूची का उल्लेख 7वीं अनुसूची में है, 7वीं अनुसूची में है। निम्नलिखित में किसमें ऋग्वैदिक काल को कृत युग कहा गया है? कृत युग कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुराण। पुराण को ही कृत युग कहा गया है। आगे देखिए 27 नंबर, शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने किस नाम से किया है? शिव की पूजा का उल्लेख मेगास्थनीज ने डायोनेसियस नाम से किया है, डायोनेसियस नाम से किया है, तो 2 नंबर सही हो जाएगा। अगर बात करें कि मेगास्थनीज ने कृष्ण पूजा को किस नाम से उल्लेख किया है अपने पुस्तक में, तो इसका उल्लेख हेराक्लीज नाम से किया गया है। कृष्ण पूजा का उल्लेख हेराक्लीज नाम से और शिव पूजा का उल्लेख डायोनिसियस नाम से किया गया है। आगे देखिए 28 नंबर, कालाशोक किस वंश के शासक है? कालाशोक जो है यह शिशुनाग वंश का शासक है, और शिशुनाग वंश का यह दूसरा शासक है। शिशुनाग वंश का दूसरा शासक है। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा किया गया। नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने किया था। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया, और हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित हड़प्पा कालीन स्थल में से किसमें नाली के निर्माण में मकड़ी का उपयोग किया गया है? तो नाली के निर्माण में मकड़ी का उपयोग कालीबंगा में किया गया है, कालीबंगा में किया गया है। राजदूत डायोनिसियस किसके दरबार में आया था? ये जो डायोनिसियस है यह अशोक के दरबार में आया था, और डायोनिसियस मिस्र के राजा फिलाडेल्फ या फिर टॉलमी द्वितीय के आदेश से यह अशोक के दरबार में पाटलिपुत्रा आया था। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और इसका उत्तर देना है कि कौन सा कथन है जो सही है। सहना ए मंडी अलाउद्दीन खिलजी के समय बाजार नियंत्रण का प्रभारी अधिकारी हुआ करता था, बिल्कुल सही है। दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था, दीवाने आरिज एक सैन्य विभाग था, तो इसमें से दोनों कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर, निम्नांकित में कौन सा कथन है जो गलत है? तेलुगु ग्रंथ अमुक्त माल्याद से कृष्णदेव राय की सैनिक एवं
नागरिक प्रशासन की क्षमता का आभास होता है। बिल्कुल सही है, यह 1 नंबर सही हो जाएगा। चिश्ती सिलसिले भारत का सबसे नवीन सूफी सिलसिला, बिल्कुल गलत है, यह नवीन नहीं है, तो इसमें से 2 नंबर जो है गलत है। विजयनगर के कृष्णदेवराय का राज्य कवि कौन था? विजयनगर के कृष्णदेवराय का राज्य कवि हो जाएगा अल्लासनी पेगना। अल्लासनी पेगना इसका राज्य कवि था। किस शासक ने खुद को रैयत आला की उपाधि से अपने आप को संतुष्ट रखा या कहा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 खिरिज खां। खिरिज खां ने अपने आप को सिर्फ रैयत आला की उपाधि से ही अपने आप को संतुष्ट रखा और यह खिलजी वंश की स्थापना खिरिज खां के द्वारा 1414 ईस्वी में किया गया था। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली सिराजी और ख्वाजा अब्दुल सैयद का संबंध किस मुगल शासक से है? तो इन दोनों का संबंध हुमायूं से है, हुमायूं से है। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल वायसराय ने पुरातात्विक अवशेष के रख रखाव में गहन दिलचस्पी दिखाया था? तो इसके रख रखाव में गहन दिलचस्पी लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिखाया गया था, तो 3 नंबर सही हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। आगे देखिए 37 नंबर, निम्नलिखित में किसने स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में किया था? स्वदेशी आंदोलन का संचालन दिल्ली में सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया था, सैयद हैदर रजा के द्वारा किया गया है। आगे 38 नंबर, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम की दृष्टि से समझाइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था और उस समय भारत का जो वायसराय था वह लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड डफरिन था। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था और असहयोग आंदोलन चौरा चौरी कांड की घटना के बाद इसे यानी 5 फरवरी 1900 के बाद इसे बंद कर दिया गया था। तो आइए इसको हम सजाते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, उसके बाद आ जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, फिर आ जाएगा असहयोग आंदोलन और लास्ट में भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका 38 का 1 नंबर सही है। आगे देखिए 39 नंबर, गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द जोड़ा गया था कब? तो गांधी जी के नाम से पहले महात्मा शब्द चंपारण सत्याग्रह के समय जोड़ा गया था और यह चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर 3 कट्ठिया प्रथा लागू, कोई भी किसान के पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसे 3 कट्ठे पे नील की खेती करना होता था। इसी से पीड़ित होकर किसानों के नेता राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन लखनऊ के वार्षिक अधिवेशन 1916 ईस्वी में गांधी जी से मुलाकात किया और उन्हें चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। यहीं से एक और प्रश्न पूछता है कि जब गांधी जी चंपारण आए थे उस समय गांधी जी को जान किसने बचाया था? तो गांधी जी का जान बतख मियाँ ने बताया था कि लॉर्ड इरविन ने बतख मियाँ को कहा था कि गांधी जी को खाने में जहर मिला दे, लेकिन उसने यह सही बात गांधी जी को बता दिया था। चलिए आगे देखते हैं 40 नंबर, ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा एवं उस अपना भव्य दरबार लगाया था। उस राजा का नाम हो जाएगा जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम सही आंसर है। 41 नंबर देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह के प्रति किस सुधारक ने अपना प्रमुख योगदान दिया था? तो विधवा पुनर्विवाह के प्रति सबसे अधिक योगदान दिया हुआ ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा दिया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा। और इन्होंने सबसे पहले अपने बेटे का विवाह एक विधवा से किया था और इसी से इस सुधार आंदोलन का शुरुआत किया गया। आगे देखिए 42 नंबर, अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना कब किया? अंग्रेजों ने आधुनिक कलकत्ता की स्थापना 1690 ईस्वी में किया था। 3 नंबर हो जाएगा 1690 जॉब चरनॉक के द्वारा। आइए इसमें सूची 1 और 2 को मिलान करना है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा किया गया है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 4 3 1। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथिगो। ऑप्शन 3 हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को किया गया था और इसी के फर्स्ट आवर के तहत 0 आवर के तहत ही प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ? तो बंगाल में द्वैत शासन का अंत 1772 ईस्वी में वार हेस्टिंग्स के द्वारा किया गया था। अगर पूछे कि बंगाल में द्वैत शासन को लागू किसने किया तो इसका लागू रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 ईस्वी में किया गया था और यह 1772 में वार हेस्टिंग्स के द्वारा इसे खत्म कर दिया गया था, क्योंकि बंगाल में द्वैत शासन लागू करने के बाद यहाँ पर अकाल जैसी बहुत सारी समस्याएं आने लगी थी, तो इस वजह से इसे खत्म कर दिया गया। क्योंकि अंग्रेजों ने द्वैत शासन लागू करने के बाद बंगाल को कंगाल कर दिया था, सारे धन लूट लिया। क्योंकि इस शासन के तहत राजस्व वसूलने का, कर वसूलने का अधिकार सिर्फ अंग्रेजों का था और शासन प्रशासन देखने का अधिकार बंगाल के नवाब का था। आगे देखिए 46 नंबर, स्वर्ण बुलियन मान का संबंध किससे है? इसका संबंध हो जाएगा स्वर्ण आयात और निर्यात पर कोई पाबंदी नहीं होना।
चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर, शेयर बाजार के बारे में असत्य कथन कौन है? तो शेयर बाजार के बारे में गलत हो जाएगा, बंबई स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली में है, नहीं जी, यह जो है यह मुंबई में ही है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में है। मगध स्टॉक एक्सचेंज पटना में है। एमसी स्टॉक एक्सचेंज अहमदाबाद में है। तो इसका 2 नंबर गलत है। आगे देखिए 48 नंबर, लॉरेंज वक्र क्या दिखाता है? तो लॉरेंज वक्र आय वितरण को दिखाता है, आय वितरण को दिखाता है। अगला प्रश्न 49 नंबर, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और 49 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसमें 2 और 3 सही है। यह नीति आयोग का अंग है, बिल्कुल गलत है, यह नीति आयोग का अंग नहीं है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करता, बिल्कुल सही है। यह अर्थव्यवस्था के मैक्रो विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण की निगरानी करता है। इसमें से 2 और 3 सही है। निम्नलिखित कथनों को ध्यान पूर्वक पढ़िए और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन है जो सही है। कर सुधार संबंधित चलेया समिति का गठन 1991 ईस्वी में किया गया, बिल्कुल सही है। राजा चलेया समिति का संबंध कर सुधारों से है। मानव संसाधन विकास पर विशेष बल 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ये दोनों कथन सही हो जाएगा। मानव संसाधन विकास पर सबसे अधिक बल 8वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना के समय शिक्षा के लिए विषय वस्तु अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था? तो यह जो था यह 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो 1 नंबर सही है। आगे देखिए 52 नंबर, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर अधिकतम कितना था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समृद्धि दर सबसे अधिक किस फसल में था? तो दलहन एवं तिलहन में था, दलहन और तिलहन में था। अगला प्रश्न 53 नंबर, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे क्या कहा जाता है? तो जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है, अजात शत्रु कहा जाता है। सबसे पहले गिना जाने वाला के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? सबसे पहले गिना जाने वाले को क्या कहा जाता है? तो उसे अग्रगणक कहा जाता है, अग्रगणक कहा जाता है। सॉरी 4 नंबर हो जाएगा अग्रगणक, अग्रगणय, उसे अग्रगणय कहा जाता है। 4 नंबर हो जाएगा अग्रगणय। इसमें ठीक कर लिएगा, 2 नंबर नहीं बल्कि 4 होगा अग्रगणय। आगे देखिए 55 नंबर, चूज द करेक्ट आइटम्स गिवन सेंटेंस हिज प्रमोशन इन ऑन 3 कार्ड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोबेबल। डी नंबर सही है। आगे देखिए 56 नंबर, चूज द वर्ड ऑफ ऑपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन मिथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रियलिटी। मिथ मतलब झूठा, तो रियलिटी मतलब सच्चाई या वास्तविक कह सकते हैं। फोरसम, अस्टाइनी टी किस खेल से शब्द जुड़ा हुआ है? तो इसका संबंध हो जाएगा गोल्फ से, इसका संबंध गोल्फ से है। आगे देखिए 58 नंबर, रॉबिन रेड ब्रेस्ट किस देश की राष्ट्रीय पक्षी या पशु है? तो यह ब्रिटेन का राष्ट्रीय पशु या पक्षी है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर, वाफा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो वाफा जो है यह फिलिस्तीन का समाचार एजेंसी है, वाफा फिलिस्तीन का समाचार एजेंसी है। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। कोरोमंडल तट का विस्तार कहाँ है? कोरोमंडल तट का विस्तार हो जाएगा कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक, कुमारी अंतरीप के कृष्णा नदी डेल्टा तक। यहाँ पे से हुआ कुमारी अंतरीप से कृष्णा नदी डेल्टा तक। निम्नलिखित में कौन यूरोप के अल्पाइन पर्वत प्रणाली का विस्तार है? तो इसका 62 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत इसका सही उत्तर है। भारत में हरित क्रांति कहाँ सफल हुआ था? तो हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह सफल रहा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सफल रहा। अपर्दन के डिवीजन चक्र का अंतिम चरण कौन सा है? तो अपर्दन के डिवीजन चक्र का अंतिम चरण हो जाएगा पेनीप्लेन, पेलीप्लेन इसका सही आंसर है। आगे देखिए 65 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये जो है लेब्राडोर जो धारा है यह उत्तरी प्रशांत महासागर में नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर में बहता है, अटलांटिक महासागर में बहने वाली धारा है। बाकी हमबोल्ट आपका दक्षिण प्रशांत महासागर में है, फॉकलैंड दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर में चलता है। आगे देखिए 66 नंबर, इसको मिलान करना है, एक तरफ हवा दिया गया और दूसरी तरफ देश दिया गया। चिनुक कहाँ बहता है? तो चिनुक जो है यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहता है, फॉन स्विट्जरलैंड में, हरमट्टन हो जाएगा गिनी तट पे और सिरोको उत्तरी अफ्रीका में बहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, 4, 1, 3, 2। आगे देखिए 67 नंबर, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होता है? तो गुरुत्वाकर्षण जो है सबसे अधिक पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर होता है, दोनों ध्रुव पे होता है। तो 1 नंबर हो जाएगा। और सबसे कम पूछेगा तो विषुवत रेखा पे 0 हो जाएगा केंद्र पे। 10 डिग्री चैनल किसको जोड़ता है? तो 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार को जोड़ता है। 3 नंबर इसका सही आंसर है। भारत में यरलुंग जंगू नदी
को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम से जाना जाता है। बदाली एवं पटेलिया जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इन दोनों जनजातियों का संबंध यानी बदाली और पटेलिया का संबंध गुजरात राज्य से है, गुजरात राज्य से है। निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागान के लिए उपयुक्त होता है? तो चाय के लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी हो जाएगा वह अम्लीय मिट्टी हो जाएगा या फिर लेटेराइट मिट्टी भी होता है। आगे देखिए 72 नंबर, कैलिफोर्निया नामक समुद्री जलधारा कहाँ चलती है? तो कैलिफोर्निया नामक समुद्री जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली यह हवा है या जलधारा है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य शहतूत रेशम के कीट पालन में अग्रणी है? शहतूत रेशम कीट पालन में सबसे अग्रणी राज्य हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक इसका सही उत्तर है। आगे 74 नंबर, पूर्वी हिमालय की तुलना में वृक्ष रेखा का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है क्या? तो पश्चिमी हिमालय की जो है ऊंचाई है वह कम होता है, कम होता है। संघ राज्य क्षेत्र पुडुचेरी की सीमा किस राज्य के साथ स्पर्श नहीं करता है? जो पुडुचेरी की सीमा है यह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल ये तीनों राज्यों की सीमा के साथ साझा करता है और कर्नाटक के साथ नहीं करता है। तो इसका 75 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कुनु किस नदी के सहायक नदी है? जो कुनु है यह चंबल का सहायक नदी है, कुनु चंबल का सहायक नदी है। तो 2 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 77 नंबर, जब सितार और बांसुरी एक ही स्वर में बजाया जाता है तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? तो इसमें अंतर केवल ध्वनि गुणता के कारण अंतर पैदा किया जा सकता है। आगे है 78 नंबर कि निम्न में किसे पैराफिन कहते हैं? तो पैराफिन जो है यह अल्केन को कहा जाता है, एल्केन को पैराफिन कहा जाता है। आगे देखिए 79 नंबर, रडार उपयोग में आता है किस उपयोग में? तो रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति की जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है, जानकारी प्राप्त करने में किया जाता है। अगला है 80 नंबर, वाहन के टायर के दाव से बनने वाले विद्युत को क्या कहते हैं? तो वाहन के टायर के दाव से बनने वाले विद्युत को पीजो विद्युत कहा जाता है, पीजो विद्युत कहा जाता है। 2 नंबर हो जाएगा। आगे 81 नंबर, पहाड़ियों पर नासिक छिद्र से रक्त के थक्के बनने का मुख्य कारण क्या है? तो नासिक छिद्र से रक्त का थक्का बनने का मुख्य कारण हो जाएगा वायुमंडलीय दबाव का घटना यानी वायुमंडलीय दबाव का कम हो जाना। 82 नंबर देखिएगा कि गैस का दाब ज्ञात करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो गैसों का दाब ज्ञात करने में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। गैस का दाब जानने में मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। HCl का प्रक्रिया या प्रतिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में होगा तो नमक के साथ और क्या निकलेगा? तो नमक के साथ जल निकलता है, जल निकलता है। अगला प्रश्न 84 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो गलत है? सीमेंट कैल्शियम के सिलिकेट एवं एल्युमिनियम यौगिक का मिश्रण नहीं होता, तो बिल्कुल गलत है, यह मिश्रण होता है। निलंबन में कणों का आकार 10⁻⁻5 सेंटीमीटर या उससे अधिक होता है, तो बिल्कुल 2 नंबर सही है और 1 नंबर गलत है, तो केवल 1 गलत है। अगर देखिए 85 नंबर, नाभिक रिएक्टर में नियंत्रण का कार्य कौन करता है? तो नाभिक रिएक्टर में नियंत्रण का कार्य कैडमियम के द्वारा किया जाता है, कैडमियम के द्वारा किया जाता है। आगे 86 नंबर, तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? तो जो तांबा है वह विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है, विद्युत अपघटन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। 87 नंबर देखिएगा कि 600 ग्राम का गोली 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है और टकराने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? तो टकराने के बाद इसका गतिज ऊर्जा हो जाएगा, तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। यहाँ द्रव्यमान का मान दिया गया 600 ग्राम, तो इसको आप केजी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो चलिए 1/2 गुना द्रव्यमान 600 आ गया और चाल 20 गुना 20, तो 2 से कट गया, यहाँ पे हो जाएगा 300, हो जाएगा 2 दूना 4 तो 12 और 12 पे 4 0, 1 2 3 4 और यहाँ फिर यहाँ पे अगर यहाँ पे ग्राम में था तो इसे केजी में चेंज करने के लिए हम यहाँ पे 1000 से भाग देंगे तो 3 0 कट जाएगा, तो आप आ जाएगा 120 जूल। 120 जूल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 88 नंबर, 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने पर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो डी नंबर हो जाएगा। वह अकशेरुकी जंतु जो उभयलिंगी नहीं है तो उसका नाम हो जाएगा कॉकरोच। कॉकरोच जो है यह उभयलिंगी नहीं है, यह आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आता है, तो 4 नंबर सही हो जाएगा। आगे 90 नंबर, कौन सा जीव मोनेरा जगत में शामिल नहीं है? तो मोनेरा जगत में शामिल जीव नहीं हुआ है कवक। कवक मोनेरा जगत में शामिल नहीं है। मोनेरा जगत में हो जाएगा जीवाणु, नीलहरी शैवाल और माइकोप्लाज्मा। 91 नंबर में दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना कि इसमें से कौन सा कथन है जो सही है। नास्टॉक एवं एनाबीना नामक शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो बिल्कुल सही है। मोनेरा जगत के जीव में केंद्रक का अभाव होता है, तो यह भी सही है कि मोनेरा में केंद्रक का अभाव होता है। तो 91 का आपका दोनों कथन है जो सही है। 92 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? कोशिका भित्ति पादप, कवक, शैवाल तथा जीवाणुओं की कोशिकाओं में पाया जाने
पाया जाता है, तो बिल्कुल सही है। और यह सेलुलोज से निर्मित पारागम्य आवरण है, तो इसमें से भी 92 का भी दोनों कथन है जो सही है। 93 नंबर देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में कौन एक पुष्प का भाग नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से पर्णवृत्त पुष्प का भाग नहीं है। दलपुंज, पुमांग, जयांग ये तीनों पुष्प का भाग है और पर्णवृत्त पुष्प का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण के आधार पर फलों को विभाजित किया जाता है किस आधार पर? तो फलों को सत्य फल और असत्य फल के आधार पर बांटा जाता है। आलू का वाट रोग क्या होता है? आलू का वाट रोग होता है कवक से होता है। 96 नंबर देखिएगा, यह एसआई का प्रश्न है साधारण ब्याज का। इसमें कहा गया कि वह वार्षिक किस्त ज्ञात करे जो 5 प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में दे 12,900 के ऋण का भुगतान करेगा। तो प्रति वर्ष किस्त क्या होगा? तो देखिए ये किस्त का प्रश्न है, तो इसको हम ऐसे निकालेंगे। अगर 5% बोल रहा है और वर्ष से 4 वर्ष, तो जो पहला वर्ष जो किस्त होगा वो 100% देगा। पहला वर्ष किस्त 100% होगा। दूसरा वर्ष किस्त देगा कितना? 5% है तो 105% देगा। तीसरा वर्ष देगा 110%। सब में आप बस 5% बढ़ाते चल जाइए। चौथा वर्ष देगा 115%। जितना वर्ष रहेगा उतना परसेंट, उतने वर्ष तक यानी उतनी बार आर को बढ़ाना है। यानी पहला वर्ष 100%, फिर 105, फिर 110, फिर 115 और इसका योग हो जाएगा 430। इसका 430 इसका योग हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि 430% बराबर, ये मिश्रण हो गया, 430 हो गया मिश्रण। परसेंट में मिश्रण इतना है और रुपया में मिश्रण दिया गया इतना, तो 430% बराबर हो जाएगा 12,900 रुपया। तो 100% का मान हो जाएगा 12,900 बटा 100। यहाँ पे 430 हो जाएगा, 430 गुना 100। अब इसको काट दीजिए, 1 शून्य से 1 तीनों कट जाएगा, 43 से कट जाएगा यह 312 में, वो आपका आंसर हो जाएगा 3,000 इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 97 नंबर, कितना त्रैमासिक भुगतान 2280 रुपए के ऋण को 2 वर्षों में 16% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज की दर से चुकाया जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है 100A बटा 100T प्लस RT इंटू T-1/2। इसका फॉर्मूला होता है। अगर आप इसी फॉर्मूला पे बैठा दीजिए तो ये बन जाएगा। तो देखिए हम इसे बैठाते हैं तो 100 हो जाएगा और A का मान 2280 दिया गया है बटा यहाँ पे हो जाएगा 100 गुना 8। यहाँ पे 100T है तो 100 और समय हो जाएगा 8 वर्ष। यहाँ पे 3 मासिक है तो यहाँ पे 3 मासिक को जब वार्षिक में बदलिएगा तो यहाँ पे दर हो जाएगा 4 से भाग देना पड़ता है तो दर 4% हो जाएगा और समय 8 वर्ष हो जाएगा। तो समय 8 हो गया प्लस 4 गुना 8 गुना 7 बटा में 2 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पे 250 इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 हो जाएगा 250। आगे देखिए 98 नंबर, एक 145 मीटर लंबी ट्रेन 36 सेकेंड में 655 मीटर लंबे पुल को पार करता है तो ट्रेन का गति क्या होगा? तो ट्रेन का चाल निकालते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय हो जाएगा। तो इसमें ट्रेन की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों को ऐड किया जाएगा। तो दोनों की लंबाई हो जाएगा 800 और बटा में पार करने में लगा समय बराबर हो गया 36 सेकंड। और यहाँ हमको पूछ रहा है, ये आंसर आएगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमें पूछ रहा है किलोमीटर में। तो यहाँ पे हम सिंपली से 18/5 से गुना कर देंगे। 18 गुना 36, 5 गुना 10, 1 गुना खत्म, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 800 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है और इसे 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी हो जाएगा 120 मीटर और 800 मीटर यानी 2000 मीटर इसका दूरी हो गया। और चाल दिया गया आपको किलोमीटर में, तो इसको पहले आप मीटर में चेंज कर लीजिए। तो 120 गुना 5 बटा 18 से गुना करते हैं तो 18 चल जाएगा ऊपर। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। 6 दूना 12, 6 18, 5 दूना 10 से 1 शून्य खत्म हो गया। तो 20 तियारी 60 आ गया, यानी 60 सेकंड यानी 1 मिनट। तो 99 का 1 नंबर सही हो जाएगा, 1 मिनट। आगे देखिए 100 नंबर, 5 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 बच्चों की आयु का योग 80 वर्ष है तो सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या होगा? तो हम 5 बच्चे को लेते हैं कि 1 2 3 4 5 बच्चा है, ठीक है। और सब जो बच्चा है वो 5 वर्ष के अंतराल पे जन्म लेता है तो उसका योग 80 वर्ष है। तो 80 वर्ष है तो इसका एवरेज हो जाएगा 16 वर्ष। अगर इसको एवरेज निकालिएगा तो 80 बटा 5, तो इसका एवरेज आ जाएगा 16। तो एवरेज होता है बीच वाला, यानी तीसरे बच्चे का उम्र हो गया 16 वर्ष। तो सबसे छोटे बच्चे का उम्र पूछ रहा है तो यहाँ घटते आ जाएगा। तो यहाँ पे 11 हो जाएगा और 11 यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21 और 21 5 26। अब पांचों को जोड़िएगा तो आपका 80 साल आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 वर्ष सबसे छोटे बच्चे का उम्र है। यह बहुत ही आसान प्रश्न था। तो चलिए यहाँ पे हमारा सेट नंबर 4 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।